नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। नवंबर में झारखंड में चुनाव है और ओपिनियन पोल हमारे पास है। 81 सीट का ओपिनियन पोल है और लगभग ओपिनियन पोल जो है ये पूरे 81 सीट से जो हमारे पास सैंपल साइज है वो लगभग 10,000 लोगों का। आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि कौन से सीट पे कौन जीत रहा है। क्या इस बार भी झामुमो सरकार बना ले जाएगी या बीजेपी करेगी पलटवार? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो झारखंड में चलेगा? क्या बीजेपी के दांव के आगे झामुमो पस्त हो जाएगी? ये या एक बार फिर आदिवासी कार्ड खेलकर झामुमो सरकार बना लेगी? ये सारे तमाम सवालों का जो जवाब है महज कुछ मिनटों में इस वीडियो पे आपको मिल जाएगा। राजमहल से स्टार्ट करेंगे और 81वां सीट 81 की 81 सीटों का आपके पास अभी ओपिनियन पोल होगा। बिना स्किप देखिएगा, इसमें आपका भी विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल है। स्टार्ट करते हैं राजमहल से। राजमहल से अनंत कुमार ओझा बीजेपी के उम्मीदवार पिछले चुनाव में मैं अगर बात करूं तो पिछले चुनाव में 2019 में 88,904 वोट लाए थे। वहीं आजसू से एमडी ताजाउद्दीन 76,532 वोट लेकर आए थे। लेकिन यहां से बीजेपी जो है 12,372 वोट से जीत गई थी। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। देखिए, राजमहल से जो बीजेपी का सीट निकला था उसके पीछे बहुत बड़ा खेला खेला गया था। झामुमो के भी कुछ लोग सपोर्ट किए थे, तब जाके बीजेपी सीट बचा पाई थी। लेकिन इस बार का समीकरण अलग है। लेकिन फिर भी ये सीट जो है बीजेपी बचाने में कामयाब हो जाएगी। भले मार्जिन 4 से 5,000 का होगी विनिंग मार्जिन। नेक्स्ट सीट जो है वो बोरियो। ये सीट जो है एसटी सीट है। यहां से लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम 77,365 वोट लाए थे। वहीं सूर्य नारायण हासदा जो बीजेपी के थे उन्हें 59,441 वोट आया था। 17,924 वोट से झामुमो ये सीट जीत गई थी। और इस सीट पे भी इस बार भी झामुमो का अच्छा पकड़ रहेगा। इस बार भी झामुमो के ही कैंडिडेट इस सीट को जीतते नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों से जब बातचीत करने के दौरान देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार ओपिनियन पोल में सामने आया। सबसे पहले बाहरी वर्सेस भीतरी का जो मुद्दा है, दिक्कू वाला जो मुद्दा है कि बिहार से उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आके जो झारखंड में बस गए हैं, झारखंड के बसिंदे कहला रहे हैं, यह मुद्दा भी है जो झामुमो के पक्ष में जा रहा है। आदिवासी समुदाय लगभग झामुमो के तरफ है और बोरियो में खास करके ये देखने को ज्यादा मिल रहा है। बरहेट की बात करें तो ये भी एसटी सीट है, रिजर्व सीट है। यहां से खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़े थे पिछली बार। हेमंत सोरेन पिछली बार 73,725 वोट लाए थे। वहीं सीमोन माल्टो बीजेपी से 47,985 वोट लेकर आए थे। 25,000 से ज्यादा मार्जिन से हेमंत सोरेन ये चुनाव जीत गए थे, 25,740 वोट। तो ये सीट भी साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सीट जो है ये झामुमो के तरफ चला जाएगा। पाकुड़ का हम डिस्ट्रिक्ट वाला सीट का बात करें, जो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट सीट है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में जो सीट है उसकी बात कर रहे हैं तो लिट्टीपारा एक सीट है, एसटी सीट है। ये यहां से दिनेश विलम मरांडी झामुमो के कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत गए थे और मार्जिन जो था वो डेनियल किस्कू को 13,903 वोट से हरा दिए थे। वहीं पाकुड़ में ही
आलमगीर आलम पाकुड़ जो मेन है, वहां से आलमगीर आलम कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 65,108 वोट से हरा दिए थे। आपको बता दें कि यहां पे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, इसीलिए यह सीट आराम से निकल गया पिछली बार और इस बार भी निकल जाएगा। अब हम महेशपुर की ओर चलते हैं। यह एसटी बहुमूल्य क्षेत्र है। यहां से स्टेफन मरांडी झामुमो के उम्मीदवार को 2019 में 79,197 वोट मिला था। वहीं से मिस्ट्री सोरेन जो बीजेपी के उम्मीदवार थी, उनको 55,091 वोट मिला था। 34,106 वोट से यहां से झामुमो जीत गया था चुनाव। देखिए, विधानसभा में अगर 34,000 का मार्जिन हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। विधानसभा का चुनाव में अच्छा खासा जीत 10,000 से ऊपर को माना जाता है। यहां पे 34,000 का मार्जिन है। यहां पे झामुमो का इस सीट पे काफी अच्छा पकड़ अभी भी देखने को मिल रहा है। सिंपैथी भी है इस बार। तो इस कंडीशन में पूरी 81 सीटों का सर्वे जो है वो मैं लाऊंगा आपके पास 2 से 3 एपिसोड में। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि इस बार झारखंड में झामुमो का अच्छा खासा पकड़ है। पंकज मिश्रा का गिरफ्तारी भी और पंकज मिश्रा के जितने भी समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं इस बार झामुमो को सीट जिताने के लिए कोशिश करेंगे। साहिबगंज की अगर हम बात करें तो पंकज मिश्रा के अगेंस्ट भी लोग हमें मिले। ब्राह्मण समुदाय में लोग कुछ ऐसे थे जो अगेंस्ट थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पंकज मिश्रा और झामुमो को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह देखने वाली बात होगी कि चुनाव का नतीजा आते आते अगर यह समीकरण नहीं बदलता तो झामुमो सरकार बना सकती है। नेक्स्ट सीट की ओर चलते तो दुमका डिस्ट्रिक्ट की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिकरीपाड़ा से स्टार्ट करते हैं। ये एसटी सीट है। यहां से नलीन सोरेन झामुमो के उम्मीदवार 79,400 वोट लाए थे 2019 में। यहीं से परितोष सोरेन जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें महज 49,929 वोट मिला था। यहां पे विनिंग मार्जिन जो पिछली बार रहा है वो 29,471 रहा है। अब देखिए, दुमका वाले इलाके में जब हम सर्वे कर रहे थे तो 2-3 चीजें क्लियर निकल कर आई। वहां पे जो आदिवासी समुदाय है उसमें मिक्स मतलब 2 तरीके का देखने को मिला बढ़ते हुए। कुछ झामुमो के तरफ है तो कुछ झामुमो के अगेंस्ट है। अगेंस्ट होने का कारण यह रहा कि झामुमो के द्वारा जो आदिवासियों के उत्थान की बात की गई थी उस पर सरकार काम नहीं की है। दूसरी ओर जो हेमंत सोरेन के साथ इधर 6 महीना से जो भी घटना चक्र जो झामुमो में देखने को मिला, जिस तरह से हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी हो, ईडी और सीबीआई के द्वारा जो हेमंत सोरेन को परेशान करने की बात हो, ये आदिवासी समुदाय में झामुमो के जितने भी नेतागण है, उम्मीदवार है, वो बताने में आदिवासियों को सफल हुए हैं कि बीजेपी जो है वो आदिवासियों को दबाना चाहती है। दमनकारी नीति है बीजेपी का। वो पिछड़े वर्ग को किसी भी तरीके से उत्थान नहीं होने देना चाहती। तो इसका जो असर है, ये जो मिथ फैलाया गया है झामुमो के द्वारा, उसका असर आपको 2024 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जामताड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट वाला सीट का मैं बात कर रहा हूं। यहां से नाला रविंद्रनाथ महतो झामुमो के उम्मीदवार हैं। पिछली बार चुनाव 2019 में 61,356 वोट लाए थे और 3,520 वोट से सत्यानंद झा को, बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था इन्होंने। इस बार लेकिन देखिए, जामताड़ा में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और इस बार कोई बड़ी बात नहीं कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला जो सीट है वहां से बीजेपी चुनाव जीत जाए। लेकिन वहीं जामताड़ा का अगर हम बात करें तो यहां से इरफान अंसारी 1,12,829 वोट लेकर आए थे और जो 38,741 वोट से वीरेंद्र मंडल को हरा दिया था 2019 में।
तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। दुमका डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो दुमका में यहां पे एसटी सीट है, ये यहां से खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़े थे, जेएमएम के तरफ हेमंत सोरेन लड़े थे, 81,000 वोट आया था। 13,188 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था। जामा की अगर हम बात करें तो जामा में भी आपको बता दें कि बीजेपी के साथ झामुमो का कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी 2024 में। झारमुंडी बदाल की अगर हम बात करें तो यहां पे कांग्रेस का अच्छा पकड़ है, देखने को मिला कि कांग्रेस यहां से सीट निकाल सकती है। देवघर मधुपुर की अगर हम बात करें तो यहां से हाजी हुसैन अंसारी झामुमो के जो कैंडिडेट है वो पिछली बार 88,155 वोट 115 वोट लाए थे, और राज पलिवार बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको 65,046 वोट मिला था। 23,000 प्लस वोट से झामुमो यहां से चुनाव जीत गई थी। सारथ की अगर हम बात करें तो यहां से रणधीर कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 74,000 वोट मिला था, और यहां से जेवीएम उदय शंकर सिंह जो जेबीएम के उम्मीदवार थे उनको 52,667 वोट मिला था। 21,328 वोट से यहां से बीजेपी जीत गई थी पिछली बार। लेकिन इस बार जो मामला है वो थोड़ा पेचीला है, लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं झारखंड में। उसके पीछे का कारण, कई कारण। इस बार झारखंड में बीजेपी को पिछले बार से कम सीटें आ सकती है। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की ओर चले अगर हम तो यहां से पोरियत प्रसाद यादव जेबीएम के कैंडिडेट थे, वो पिछली बार चुनाव जीते थे। 13,597 वोट से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। और इस बार जो है गोड्डा में बीजेपी थोड़ा पकड़ बनाने में कामयाब हो रही है 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद। अभी अगर चुनाव हो जाए तो नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगा, 1000 से 2000 के बीच ही कोई जीत सकता है। महागामा की अगर हम बात करें, महागामा यहां से दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार थी, 79,224 वोट आया था। वहीं अशोक कुमार को बीजेपी के 76,725 वोट आया था। यहां से कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, और इस बार यहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट देखने को मिलेगा, पिछली चुनाव से ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कि यहां से बीजेपी जीत जाए चुनाव। कोडरमा की अगर हम बात करें तो कोडरमा सीट में बीजेपी निश्चित ही जीतते नजर आ रही है, पिछले बार से ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हजारीबाग से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार का जीतने का मतलब झामुमो या कांग्रेस के उम्मीदवार जिसको भी टिकट मिलेगा ये सीट निकाल लेगा। बरही की अगर हम बात करें तो यहां से उमाशंकर अकेला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 84,358 वोट लाए थे। वहीं मनोज कुमार यादव बीजेपी के उम्मीदवार 72,987 वोट, 11,371 वोट से बड़े मार्जिन से यह सीट कांग्रेस निकाल ली थी, और इस बार अपनी सीट को बचाने में कामयाब होगी। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम इस ओपिनियन पोल को यहीं रोकते हैं। 1 से 2 वीडियो में झारखंड के तमाम 81 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चुनाव से जुड़ी देश में कहीं पे भी चुनाव हो, चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको सिर्फ और सिर्फ खबर फर्स्ट पे देखने को मिलेगा।